नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में आज आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। तो सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। सुबह 11 बजे आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी समेत संसद और मंत्री समारोह में शामिल होंगे। देश भर के करीब 2,63,000 पंचायतें संविधान दिवस मनाएंगी। और इसी के साथ आपको बता दें, संविधान की प्रस्तावना स्थानीय भाषाओं में पढ़ी जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद में आज आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत सांसद और मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी समेत सांसद और मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आज आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, राहुल गांधी और सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज मनाया जाएगा संविधान दिवस समारोह और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी समेत सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज संसद में संविधान दिवस समारोह का आयोजन होने वाला है। करीब 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए, आज भारतीय संविधान दिवस है। भारतीय संविधान दिवस के अंदर पूरे देश में आज संविधान दिवस धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की करीब 8,000 से ज्यादा जो पंचायतें हैं, सभी पंचायत स्तर पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और इस संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर आज ये संविधान सभा के कार्यक्रम का आयोजन होगा। संसद के अंदर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होने वाले इस संविधान दिवस पर कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा के सभापति हैं राधा सीपी कृष्णन, वो शामिल होंगे। और इसके अलावा सरकार से जुड़े हुए मंत्री और तमाम सांसद भी मौजूद रहेंगे। संविधान सभा के अवसर पर आज वहां पर संविधान का जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा जाएगा। संविधान के उन संवैधानिक चीजों को याद किया जाएगा और देश के लिए हर एक काम के लिए जो संविधान अहम है उसको याद करके आगे की ओर इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। और आज इस तरह के तमाम कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आज आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली मार्च के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में
प्रदर्शन करेगा ये मोर्चा। किसान संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। सरकार को उसके अधूरे वादों की याद दिलाने के लिए ये प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, साल 2020 और 21 किसान आंदोलन का संयुक्त किसान मोर्चा ने नेतृत्व किया था। तो सरकार ने किसानों से किए गए किसी भी वादे पर अमल नहीं किया है और इसी के लिए आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली मार्च को आज 5 साल पूरे हो गए हैं और आज एक बार फिर से ये मोर्चा प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। सरकार को उनके वादों की याद दिलाते हुए ये प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली मार्च को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वादे किए उन पर अमल नहीं किया और एक बार फिर से आज प्रदर्शन की तैयारी है। अखिलेश जी, देखिए तनवीर, संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहा है और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ केंद्र सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को याद दिलाने के लिए और किसानों के प्रति केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है और किसानों को समय समय पर केंद्र सरकार कानून के जरिए, योजनाओं के जरिए तमाम तरह से उनको जो सुविधाएं देता है, तमाम योजनाओं की तरफ से सब्सिडी देता है और जिसको लेकर एमएसपी फसलों पर देता है, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार समय समय पर किसानों से वादा करती है। और जब किसान संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में आंदोलन हुआ था, आंदोलन 2020 से 21 तक चला था, उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम तरह के वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों को अब तक अमल में नहीं लाया गया है। किसान मोर्चा ये चाहते हैं कि उन्हीं बातों को आज प्रदर्शन करके याद दिलाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाए कि जब किसान मोर्चा की अगुवाई में दिल्ली से लेकर तमाम जगह से प्रदर्शन हो रहे थे और दिल्ली में किसानों ने डेरा बॉर्डर पर डाला हुआ था, उस समय जब किसान आंदोलन खत्म किए गए थे, कई दौर की बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनके प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। उस समय किसानों को तमाम तरह से सहूलियत देने के लिए, एमएसपी कानून लाने के लिए, तमाम तरह की सब्सिडी देने के लिए इन चीजों को लेकर बैठकें हुई थी। कई दौर के बैठकों में ये बातें फाइनल हुई थी। उसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था। हालांकि 5 साल आज पूरे हो रहे हैं और 5 साल पूरे होने पर उन वादों को केंद्र सरकार के तरफ से अब तक पूरा नहीं किया गया। तो 5 साल किसान आंदोलन के होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से, बाकी जितने भी किसान संगठन है वो सभी आज अपने अपने पर और अपने अपने क्षेत्रों पर प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन सांकेतिक होगा और सरकार को जगाने का, सरकार को याद दिलाने का और सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए कदम उठाने की दिशा में प्रदर्शन होगा। और अब देखना होगा कि आज क्या किसानों का जो आंदोलन सांकेतिक है वो शांतिपूर्वक निपटेगा, क्या सरकार उस पर कोई संज्ञान लेगी और किसानों के साथ जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, क्या उस पर सरकार की तरफ से कोई ऐलान किया जाता है या फिर वैसे ही ये प्रदर्शन भी आज का 5 साल होने पर होगा, वो निपट जाएगा जैसे अब तक 5 साल निपट चुके हैं। तनवीर, बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से ये मोर्चा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में आज जुटेंगे बिहार चुनाव से जुड़े एनडीए के नेता। एनडीए के सभी नेताओं के लिए दिल्ली में डिनर पार्टी होगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में डिनर मीटिंग बुलाई है। बिहार में एनडीए को जो सफलता मिली है उसके बाद आज डिनर पार्टी रखी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली आवास पर ये डिनर मीटिंग रखी है। तो डिनर पार्टी में नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं को सम्मानित करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में डिनर मीटिंग बुलाई है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली आवास पर ये मीटिंग बुलाई है। डिनर पार्टी में नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं को सम्मानित करेंगे।
तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में डिनर मीटिंग बुलाई है। बिहार में एनडीए को मिली सफलता को लेकर ये मीटिंग रखी गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर डिनर मीटिंग बुलाई है। कौन कौन से नेता आज शामिल होंगे, क्या कुछ है इस मीटिंग को लेकर जानकारी? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की अहम भूमिका रही है। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिनर पार्टी अपने घर पर बुलाई है। दिल्ली के जनपद रोड पर आज शाम उनके सरकारी आवास पर डिनर पार्टी रखी गई है। इसमें एनडीए को जीत दिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बुलाया गया है। उसमें अगर खास कर कहा जाए तो बिहार से जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको बुलाया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बुलाया गया है। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, और इसके साथ ही साथ बिहार प्रदेश की पूरी टीम को बुलाया गया और बिहार में जो मंत्री बीजेपी कोटे से बने हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय टीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव में लगाई गई है, केंद्रीय मंत्री लगे थे, इन तमाम नेताओं को आज आमंत्रित किया गया है और उसमें उन नेताओं को भी बीजेपी के सम्मानित किया जाएगा जिनका बिहार चुनाव में बेहद अहम रोल था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने उस जिम्मेदारी को चुनाव में बाखूबी निभाया है और उसका परिणाम अच्छा दिया है। ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी बेहद चुनाव में सक्रिय और अहम भूमिका को लेकर सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल आप इसे कह सकते हैं कि जेपी नड्डा की डिनर पार्टी आज दिल्ली के सरकारी आवास में होगी। इसे बीजेपी की जीत या फिर कह सकते हैं बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के तौर पर सेलिब्रेट करना माना जा सकता है। और आज एनडीए से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा के आवास पर जुटेंगे। प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस तरह से एक पूरा सेलिब्रेशन यानी कह सकते हैं बिहार चुनाव की जीत का जश्न आज डिनर पार्टी के साथ जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर होगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में डिनर मीटिंग बुलाई है। तो बिहार में एनडीए को मिली सफलता के बाद ये डिनर मीटिंग रखी गई है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में जलपान लूटपाट। स्टेज पर मस्त आराम फरमाते रहे सीडीओ अरुण कुमार सिंह। जलपान लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चिप्स के पैकेट के लिए छीना झपटी करते नजर आ रहे हैं बच्चे। राज कस्बे में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का ये मामला आपको बता रहे हैं।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बहराइच की। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित कार नहर में गिरी है। नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, कार में सवार थे कुल 6 लोग। शादी समारोह में शामिल होने गए थे ये सभी लोग। सभी मृतक ग्राम पंचायत सुजौली के निवासी हैं। लखीमपुर खेरी के ढखेरवा के पास शारदा नहर की ये घटना आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामादल जुड़ चुके हैं। रामादल, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही है, इस हादसे का कारण क्या था, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? बिल्कुल तन्वी जी, मैं बता दूं, ये पांचों जो मृतक हैं बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। ये 5 और एक उसमें गंभीर रूप से जख्मी भी है। ये सभी 6 लोग एक गाड़ी बाइक से सवार होकर के, कार में सवार होकर के लखीमपुर एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी समारोह से शामिल होकर के वापस हो रहे थे, तभी अनियंत्रित कार जो है बताई जा रही है ये शारदा बैराज नहर में जो है जा गिरी है, जिस कारण से 5 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से जख्मी है। ठीक है रामादल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरदोई से है, जहां पचदेवरा गांव में रिंकू पुत्र पोपू ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक रिंकू शराब पीने का आदी था और वो अचानक कमरे में चला गया, जहां बाद में परिजनों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा। आगे बढ़ते खबरों में, खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में कोटला चुंगी पर मंगल बाजार के स्थानांतरण की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। प्रशासन ने संगठन को 15 दिन के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सुबह मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और उनका आरोप था कि कोटला चुंगी पर लगने वाले इस बाजार से अक्सर जाम की स्थिति बनती है और अव्यवस्था फैलती है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
न बचते। हम लोग गरीब आदमी है, यही एक भया लगता है। हम लोग गरीब आदमी बहुत दूर से आते हैं, तो बताइए कहाँ जाए? हम यही लगाएंगे, हम कहीं नहीं आएंगे। सब छोटे छोटे हमारे बच्चे, कोई हमारे पास धंधा रोजगार नहीं है, एक ही बाजार है हमारा। बस हमारी हाथ जोड़ से बस हमारी वो है, हमारा बयान लगने दो आराम से। हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास कोई धंधा रोजगार नहीं है। हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हम लोगों को लगाने नहीं दे रहे हैं दुकान। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा काफी दिनों से ये मांग की जा रही है कि यहाँ पे लगने वाले मंगल बाजार को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे यहाँ पे लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। तो इस बिंदु पर यहाँ पे इन्हीं के द्वारा सुझाए गए 2-3 स्थानों पर इसका निरीक्षण किया गया है और उस पर उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग कहीं न कहीं अच्छा स्थान ढूंढकर इस बाजार को स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित समयावधि से पूर्व 100% EF डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने वाले 3 बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने इन BLO को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं। वहीं DM ने मीडिया से अपील की है कि प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से SIR 2026 की सही जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए और भ्रांतियों को दूर करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया और आगे जनता से अपील की है कि SIR के प्रथम चरण के तहत गणना फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर है। सभी मतदाता जल्द से जल्द गणना फॉर्म भर कर BLO को जमा करें। देखिए, आपको पता है 13,98,009 वोटर्स हमारे हैं जनपद में और सभी को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब उनसे फॉर्म भरवाकर वापस लिए जा रहे हैं और डिजिटाइज किए जा रहे हैं और लगातार इस काम को किया जा रहा है। सबकी प्रतिभा योग्यता क्षमता एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां भी अलग रहती हैं। कोई किन्हीं कारणों से शादी विवाह का भी मौसम है, तो लगभग 30% हम लोगों का डिजिटाइजेशन होने की स्थिति में है। अभी हमारे 3 जिनको हम लोग सम्मानित किए हैं, हमारे BLO 100% कर लिए हैं और भी 2 लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते खबरों में, हरदोई पचदेवरा थाना क्षेत्र में अनंगपुर पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार जा रहे गन्ना भरे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम सुल्तानपुर थाना पचदेवरा निवासी विशाल पुत्र ओमवीर सिंह चौहान चचेरे भाई सीतेश पुत्र किशनपाल की शादी में शामिल होने के लिए और शिवम पुत्र उदयवीर सिंह और सीतेश के साथ बाइक पर सवार होकर पाली कस्बे की बाजार शेरवानी लेने गया था। लौटते समय नहर मार्ग पर अनंगपुर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार गन्ना भरे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विशाल ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।